ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं अभी इसी वक्त। उनके दिल में कोई बात है दबी छिपी जो वो आपसे कहना चाहते हैं। चेक करते हैं, ओरेकल डेक से पहले कंफर्म करते हैं, फिर टैरोट से भी देखेंगे कि इस बात की कितनी पुष्टि होती है। ठीक है, पॉजिटिव बने रहिएगा। ये सभी साइन वालों के लिए, सभी जेंडर वालों के लिए, कलेक्टिव के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें क्या कहना चाहते हैं। साइंस, I have been seeing so many signs and synchronicities that reminds me of you. It's made me feel certain that you are the one for me and we have a brighter future. Okay? I just have to figure out how to follow them. I am gaining strength and courage for that. देखिए, वो कुछ न कुछ साइन, कुछ न कुछ लक्षण डिवाइन, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एंजल्स के कुछ भी एंजल नंबर्स दिखना, फेदर दिखना और फिर बटरफ्लाई दिखना, ये सारे जो है ना साइंस, वो कुछ ना कुछ, या फिर अचानक से आपकी याद आना, सपने में आपका आना। ठीक है, ये सारी बातें कुछ ना कुछ वो साइन जो हैं, सिंक्रोनिसिटीज, वो सोचते हैं, उनको मिलता है और वो साथ ही साथ उनका ये मानना है कि आप उनके लिए हो और वो आपके लिए है और आप दोनों का साथ में एक ब्राइट फ्यूचर है। साथ आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। और अभी वो इन सारी जो साइन और सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, जो भी उनको लक्षण दिख रहे हैं, उन लक्षण का आपके जीवन से और उनके जीवन से क्या कनेक्शन है, उस जोड़ को भी बिठाने की कोशिश करते हैं। और जो भी साइन है वो उन्हें क्या बताने की कोशिश करता है आपके बारे में। जैसे कोई अचानक से आपका नाम ले ले, कहीं से आपके बारे में बातें हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ शक्ति इकट्ठा करने की, अपने अंदर स्ट्रेंथ पाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आप तक पहुंच सकें, आपसे अपने दिल की बात कह सकें, आपको अपना लव कन्फेस कर सकें। पहले तो वही बात कि साहस जुटाकर आपके सामने आए, तो हो सकता है कि इन्हें साहस ही इनके अंदर नहीं हो रही होगी कि ये आप तक पहुँचें। और क्या कहना चाहते हैं, क्या है? कम्युनिकेशन, आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, प्लीज़ बी ओपन टू receiving communication from me soon. Your response will encourage me greatly and I will be waiting to hear back from you. देख लीजिए वही बात कि कहीं ना कहीं से, अभी मैंने आपको कहा ना कि वो कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि कोई उनको साइन और सिग्नल मिले कि वो आप तक आए और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक डेवलपमेंट एक्टिविटी हो सके। उसके लिए हो सकता है कि वो चाहते हों कि आप उनको कॉल करो, कोई मैसेज करो, कोई टेक्स्ट करो, कहीं से आप उन्हें कुछ खबर भिजवाओ, या फिर वो यदि साहस करके, जो कि करेज गेन करने की बात हो रही है, वो करेज गेन करके आप तक आने की कोशिश करें या आपको मैसेज भेजने की कोशिश करें, तो आप, या फिर कॉल ही करें, तो आप उनके कॉल का सही रिस्पॉन्स करो। ठीक है, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, यानी वो जिस उम्मीद से आपको कॉल करेंगे, हाँ, जिस उम्मीद से या जिस होप से आपको कॉल करेंगे, आप उसका सही रिस्पॉन्स दें, ये वो चाहते हैं। और क्या है? प्रोटेक्टेड, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्टेड यू माई लव इवन वी आर टुगेदर और नॉट एट दिस टाइम। वो हमेशा ही आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं और आपकी सुरक्षा की कामना भी करते हैं, चाहे आप साथ में हो चाहे ना हो, ये वो आपको कहना चाहते हैं। माई हायर सेल्फ इज़ द ऑलवेज विथ यू, यानी उनकी जो भावना है, हमेशा आपके लिए वो बेहतर ही सोचते हैं। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड द लव वी शेयर, आई विल कीप
बाउंड्रीज अराउंड माई हार्ट दैट द ओनली यू कैन क्रॉस दैट। वो अपने दिल को सिर्फ आपके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने दिल का दरवाज़ा किसी और के लिए खोलना नहीं चाहते। मतलब ये देखिए, ये एक हाथ है, शायद आपको ठीक से विजिबल हो चाहे ना, हथेली पर जैसे इस फ्लावर को रखा है ना, जो बहुत ही नाजुक है, वैसे ही आपके और अपने रिलेशनशिप को संभालना चाहते हैं, ताकि इस पर जरा भी बुरी नज़र ना लगे, बुरी हवा ना लगे, कहीं से भी इसे डैमेज ना हो। फॉरगिव, ओ माफ़ी मांग रहे हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव डन एंड ऑल द पेन विच आई कॉज्ड यू। जो पास्ट में किया आपके साथ, जो नहीं करना चाहिए था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और जिसके कारण आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए भी। बट बिलीव मी माई लव दैट दैट वॉज नॉट माई इंटेंशन। वो उन्होंने जो भी आपको तकलीफ़ मिली, उसके पीछे उनका इंटेंशन नहीं था कि वो आपको तकलीफ़ दे। उनकी हरकतों से आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी, पर इसके पीछे उनके इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थे आपको तकलीफ़ देने की, ये वो आपको कहना चाहते। आई नो आई हैव हर्ट यू प्रीटी बैडली विथ माई वर्ड्स एंड एक्शंस, बट आई एम रियली ट्रूली सॉरी माई लव। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि मेरे एक्शन से, मेरे वर्ड से, मेरे बिहेवियर से, जो भी मैंने किया उससे तुम बहुत ज़्यादा आहत हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, पर मेरी सोच, मेरी इंटेंशन तुम्हें दुख पहुंचाने की कभी भी नहीं थी। यानी हो सकता है कि फ्लो में, एग्रेशन में, उस मोमेंट में आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन चल रहा था उसमें कुछ बोल गए हों, कुछ कर गए हों, पर उनका इंटेंशन वो बिल्कुल भी नहीं था जो उन्होंने किया और कहा। हीलिंग, आई एम हीलिंग पेन फ्रॉम माई पास्ट, आई एम वर्किंग ऑन लेटिंग इट गो सो आई कैन बी फ्री टू फुल्ली लव यू। पास्ट में हो सकता है उनके कोई बैड मेमोरीज हो, बैड एक्सपीरियंस हो, वो उसे हील करना चाहते हैं, उसे लेट गो करना चाहते हैं, ताकि वो आपके पास आ सके और आपसे अपना प्यार शेयर कर सके। ठीक है, योर लव गिव मी होप। आपके प्यार से उन्हें एक उम्मीद मिलती है। जिस तरह से आपने उन्हें प्यार किया या करते हो, उससे उनको उम्मीद है कि वो आप तक आ सकते हैं, या फिर उनके दिल की हीलिंग भी हो रही होगी या हो जाएगी। एज आई एम हीलिंग माई पास्ट एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सेंड मी लव एंड हीलिंग एनर्जी। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी हीलिंग एनर्जी उन तक सेंड करें, ताकि वो पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की मेमोरीज, चाइल्डहुड में उनके साथ जो भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट जो भी हुआ है, वो सब वो हील करके आप तक पहुंच सके। रिग्रेट, उन्हें बहुत पछतावा है। आई एम सो ashamed and embarrassed, I can't bear to look you in the eyes and tell you everything। वो इतने ज़्यादा शर्मिंदगी में दबे जा रहे हैं, इतनी अधिक उन्हें लज्जा आ रही है कि वो आप तक पहुंच नहीं सकते, आपकी आंखों में देखकर कह नहीं सकते कि उन्होंने जो भी किया, जो भी उनसे गलती हुई है। ठीक है, आई कांट स्टैंड एंड थॉट ऑफ मेकिंग यू क्राई। वो कभी सोच भी नहीं सकते कि आपको वो रुला सके। ठीक है, जस्ट लेट मी बिल्ड अप द करेज टू कन्फ्रंट अस। तो वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी साहस, थोड़ा सा समय चाहिए, ताकि जो हुआ है, जो किया है डैमेज, उसे वो कन्फ्रंट कर सके, उसे झेल सके, आपको कह सके। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि आप दोनों में दूरियां हैं। आप दोनों में कभी बहुत अच्छा प्यार था। आपके प्यार को वो प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को, आपके और उनके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी बुरा आपके साथ किया, कहा, जो भी, पर उनके इंटेंशन बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जो उन्होंने आपको कहा। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही साथ इसके पीछे उनके पास ट्रॉमा और चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, जो वो कन्फेस करते हैं और चाहते हैं कि अपने दुख में उन्होंने आपको दुख दे दिया, और वो चाहते हैं कि पहले वो उस दुख को सेटल डाउन करके, उस चीज़ को पीछे छोड़ के
आप तक आना चाहते हैं और डिवाइन से आपसे सबसे एक सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटी और सही सिग्नल्स चाहते हैं जिससे कि वो आप तक रीच आउट कर सके, आपसे बात कर सके। ये है उनके कन्फेशन। चलिए अब हम सीधे टैरोट पर जाते हैं और मैसेज नहीं लेते हैं। एंजल प्लीज़ बताएं कि यहाँ साइन क्यों आया है, किस तरह के साइन का इंतज़ार कर रहे हैं, कौन से साइन की यहाँ बात हो रही है, प्लीज़ बताएं। फूल कि कब न्यू बिगनिंग करनी है, कब रिस्क लेना है, कब आप तक पहुँचना है, इस बात का इंतज़ार हो रहा है। ठीक है कि वो रिस्क लेना तो चाहते हैं, खतरों के खिलाड़ी बनना तो चाहते हैं, आप तक आना तो चाहते हैं, पैशन के साथ, एनर्जी के साथ, पोटेंशियल के साथ, और फिर नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर उन्हें आपकी तरफ से और प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से, डिवाइन मदर यूनिवर्स की तरफ से एक हिंट की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन क्यों है, यहाँ चाहते हैं कि इमोशनल बैलेंस आए, रिलेशनशिप में बैलेंस आए। वो आपसे यदि कुछ बात करे तो आप भी इक्वल गिव एंड टेक करें, जितना वो आपके लिए फील करते हैं, चाहे वो माफ़ी मांगे, चाहे प्यार एक्सप्रेस करे, चाहे केयर एक्सप्रेस करे, चाहे जो भी कहें, तो आप भी उनसे अपनी फीलिंग शेयर करें, ये वो चाहते हैं। कम्युनिकेशन में वो बैलेंस चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं कि वो कहते जाएं और आप कोई रिस्पॉन्स ना करो। तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बात करना चाहते हैं। प्रोटेक्टेड क्यों है, ओके हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्स है, हो सकता है कि पास्ट में जो भी सिचुएशन आपके और उनके बीच में रही, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, या फिर बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ छिपा रहे हैं, डिसीटफुल एनर्जी है, धोखा देना चाहते हैं, तो आपको वो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपको फिर कोई धोखा मिले, आपको फिर कोई परेशानी हो। इससे वो इस रिलेशनशिप को, अपने और आपके बीच के रिलेशनशिप को इस 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बचाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में किसी के कहने में आकर, खुद से ही, या फिर कोई और आपके और उनके रिलेशनशिप को डैमेज कर गया, तो वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं। फॉरगिवनेस क्यों है, माफ़ी मांगना चाहते हैं कि पास्ट में जो बैलेंस नहीं कर सके, रिलेशनशिप में जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए था, जो इम्पोर्टेंस आप डिज़र्व करते थे, वो इम्पोर्टेंस आपको नहीं दी गई, और आपके सम्मान में कमी की गई, आपके वर्थ में कमी की गई, आपका दिल दुखाया गया, आपकी जगह किसी और को वर्दी फील करवाया गया। इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चला कि इस बैलेंस करने में आपका इमोशनल डिसबैलेंस वो कर रहे हैं। इस बात के लिए जो कि उनकी इंटेंशन भी नहीं थी, वही वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया, उनका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि आपको वो हर्ट करेंगे, पर फाइनली आप हर्ट तो हो गए, इस बात से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। हीलिंग क्यों है, ओके देखिए, पास्ट में हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई इनको छोड़कर पास्ट में चला गया था, इनका दिल तोड़कर कोई पास्ट में चला गया था, तो पास्ट में ये अकेले रह गए थे। जहाँ भी इन्होंने किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, किसी को बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे, डिवोशन के साथ किसी रिलेशनशिप में रहे, पर वो पर्सन जो है इनकी वर्थ नहीं समझा, और वहाँ इनको बहुत रिग्रेट फील हुआ। वहाँ इन्हें लगा कि इनके इमोशन की कोई कदर नहीं है, जो भी इन्होंने इमोशन इन्वेस्ट किए वो सब के सब बेकार गए, और इस दुख के कारण वो इस रिलेशनशिप से बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ निकल गए। ये पास्ट की एनर्जी है।
उस रिलेशनशिप से निकल गए, तो वो पास्ट के ट्रॉमा इनके अंदर रह गए कि कोई दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। भले ही आप 100% क्या 1000% किसी के लिए डिवोटेड हो जाओ, वो आपको प्यार नहीं करेगा। तो मैं यहाँ भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और ऐसा ही उन्होंने आपके साथ कर दिया, जिसके कारण